नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम सूर्य आराधना बहुत करते हैं, यानी आदित्य की आराधना हम बहुत करते हैं। लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में आपने बहुत सुना होगा। खास करके उसमें आपने पाठ भी किए होंगे, जाप भी किए होंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अगर सही तरीके से इसे कुछ समय के लिए किया जाए तो चाहे आपकी नौकरी की प्रॉब्लम हो सॉल्व हो सकती है, चाहे शत्रु आपको तंग कर रहे हैं ये सोल्यूशन भी आपका निकल सकता है। चाहे आपकी बड़ी से बड़ी कोई समस्या ऐसी स्टक यानी फंस गई हो और नहीं निकल पा रही हो, नहीं कोई समाधान निकल पा रहा हो, तो उसका समाधान भी आपको मिल सकता है। काम, किसी भी काम को हम करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा एक चीज होती है कि हमें सक्सेस मिलनी चाहिए, विजय मिलनी चाहिए। क्योंकि हर किसी का आधार जो होता है काम करने का, वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर ही होता है कि हम सफल हो जाए, हमें फायदा मिल जाए, लाभ मिल जाए, और हमारे काम की जो गारंटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ भी जाए, ताकि आगे फर्दर भी आपको ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। एनिमीज, हर जगह एनिमीज आपके पीछे अटकते हैं। यानी छोटी छोटी बातें घर से लेकर के बाहर तक जब हम निकलते हैं तो हमारे एनिमीज जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो जब आपने थोड़ी सी तरक्की ज्यादा कर ली, यानी आप थोड़े से आगे बढ़ने लगे, फिर तो एनिमीज आपको छोड़ेंगे ही नहीं। फिर तो आपका पीछा क्या करेंगे, तो वो आपके हर चीज को अस्त व्यस्त करने में लग जाते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके एनिमीज को भी आपसे पीछे करता है, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है। जो लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन कई बार चिंता तो जायज होती है, स्वाभाविक होती है, बट कई बार एक्सेस सोच करके भी हम अपनी चिंता बढ़ा देते हैं। अगर इतनी सी चीज हमारे पास है तो उतनी बड़ी चाहिए, उसके पीछे चिंता करते जा रहे हैं। जो इतनी सी चीजें हैं उसका सुख नहीं भोग रहे हैं। बट एनीवे, आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ अगर आप ये करते हैं तो आपकी चिंता भी कम होती है, यानी स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी आपकी, ये भी कम होती है। हमारी इर्द गिर्द हमारी ऐसी एनर्जीज हैं जिसका लाभ हम आप चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आती है बात कि आपको क्या वो लाभ चाहिए, आपको क्या उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए समय देने की जरूरत है या नहीं है। ये चीजें जो है ये आपका समय मांगती है, और आपकी इंटेंशन भी। यही पढ़ना भी है, लेकिन ध्यान लगा करके पढ़ना है, ये जरूरी होता है। आयु में वृद्धि, यानी आयु संकट भी टलता है। आप घटनाओं के शिकार नहीं हो। हर दिन कोई चोट लगना, हर दिन भय से चलना, हर दिन आपके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी तकलीफ जो आपको घर कर देती है, जो आपको अंदर से झंझोड़ देती है। यानी आपको ना जीने देती है ढंग से, ना आपको सोने देती है, ना आपको किसी कार्य को करने देती है। वो होती है नेगेटिव सोच जो आपके अंदर पनप रही होती है। तो नेगेटिव सोच से भी बाहर निकालता है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। पाप, अब पाप की परिभाषा क्या है? जाने में पाप या अनजाने में पाप। जो जानबूझ करके किए जाए तो वो अनजाने, उसका प्रायश्चित कहीं नहीं है। पाप पाप है, चाहे जाने में हो अनजाने में हो। लेकिन जानबूझ के किया हुआ पाप, उसका कोई प्रायश्चित नहीं बना अभी तक। लेकिन अनजाने में अगर आपसे कोई गलती, आपसे कोई चूक हो जा रही है, कई बार हम राह पे चलते हैं, कई तरह के कीड़े मकोड़े आपके पैरों के नीचे आके दब करके मर जाते हैं, पर आपने कोई इंटेंशन नहीं थी, आपने सोचा नहीं था कि उनको हार्म करना, उनका नुकसान करना, बट ऐसा हो गया। ऐसे अनजाने में किए हुए कुछ चीजें जिसका आपने कोई इंटेंशन नहीं था, ना आप करना चाह रहे थे, बट आपसे हुआ है, आपके कर्मों में कहीं ना कहीं उसने खलल पैदा कर दिया, आपके कर्मों को थोड़ा सा बिगाड़ दिया उसने। तो आपने उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, उसका निवारण आप पा सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ से। मंगल ही मंगल, हम चाहते हैं कि मांगलिक कार्य भी हो और हर कार्य में शुभता भी हो। तो हर कार्य भी शुभ होते हैं, बहुत आसानी से आपके कार्य पूरे हो जाते हैं, और साथ के साथ आपको उस कार्य से लाभ भी हो, और संपूर्ण कार्य, तो इसका भी लाभ आपको मिल जाता है आदित्य हृदय स्तोत्र के पास। सबसे बड़ी बात है कि इनका
लाभ तो आपको पता चल गया कि क्या क्या हो सकता है। तो आपका इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है आपका? सबसे बड़ी बात है हृदय से रमन करना, यानी अपने अंतर आत्मा को पूरा हील करते हुए पॉजिटिव वे में इस पाठ को पढ़ना या फिर सुनना। अब कई बार बहुत सारे लोग होते हैं कि पाठ को पढ़ते तो हैं लेकिन सिर्फ कानों से आए, कानों से ही बाहर निकल गया, उसको कभी भी आप अपने दिल के अंदर रमने ही नहीं देते हैं। हर एक लफ्ज का, हर एक अक्षर का अपने आप में एक अर्थ होता है। जितने भी स्तोत्र है, जितने भी श्लोकास है, और हमारी शास्त्रों में खास करके इनका बहुत जिक्र होता है, बट हमें ये सुन लेंगे। बहुत सारे लोग हैं कोई भी पाठ रोज करते होंगे, लेकिन जब हम उनके कहते हैं कि आपने इससे क्या शिक्षा ली, आपने क्या सीखा, आपने क्या सुधारा आपने अपने जीवन में, तो वहां कुछ भी नहीं होगा। यानी पाठ किया होगा, रोज करते होंगे, लेकिन आपने क्या शिक्षा लेकर के अपने जीवन को सुधारा, ये ध्यान नहीं होता है। तो कभी भी जो अंतर आत्मा को आपकी हील करे, जो आपकी नेगेटिविटी अंदर से बाहर निकाले, उसे कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य का पाठ, सूर्य का स्मरण करना। वो ऊर्जा से, उसके ताप के फीलिंग से आपने अंदर पनप रहे जितना वायरस है नेगेटिविटी का, उसे बाहर निकाले। और यही आपके जीवन के लिए एक बहुत अच्छा एक हीलिंग थेरेपी की तरह आपके लिए काम करेगा, और आपको एक अच्छा मनोबल देगा, स्ट्रॉन्गनेस देगा आपके अंदर। और कहते हैं कि कोई भी पाठ, कोई भी पूजा अगर गोपनीय तरीके से करते हैं तो उसका लाभ और ज्यादा मिल जाता है। यानी शांत चित्त रह करके, दिखावा ना कर करके, अपने आप अलग बैठ करके, एकाग्र होकर के, अकेले बैठ करके स्मरण करने से इसका लाभ जो है वो बढ़ जाता है। तो आज के बाद जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ेंगे या सुनेंगे ना, तो आपने ये माइंड के अंदर जरूर रखना है। इस अगर आप स्तोत्र को सुनते भी हैं, बहुत शांत चित्त से सुनते हैं, एक एक वर्ड्स को अपने दिलों और जान में समा लेते हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ पे शत्रुओं से या इनसे नहीं, आप किसी भी खास काम के मिशन के लिए निकल रहे हैं, वहां उस मिशन को भी पूरा करके आप घर वापस आ सकते हैं। यानी विजय प्राप्ति की बात कर रही है। तो फिर बात आती है कि गोपनीय तरीके से किया हुआ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, एक एनर्जी देता है, इनहेंसमेंट देता है, जिंदगी के अंदर एक विजन देता है, माइंड को सेटल करने के लिए आपको सहयोग करता है, और अंदर की हीलिंग थेरेपी की तरह आपके लिए ये काम करता है, शत्रुओं का नाश करता है और आपके जीवन को आसान करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इस पाठ को कब करना चाहिए और कितने दिन लगातार, कहते हैं कि जब इसको पाठ को अगर आप करते हैं तो आपको खूब सारा लाभ मिलता है। सबसे पहले किसी भी पाठ को करने से पहले आपने अपने देह शुद्धि जरूर करनी है, यानी स्नान करना है, और अंतरात्मा की शुद्धि तो आपके ये सारे पाठ जो है वो कर ही देते हैं। नियमित करना चाहिए इसे, और अगर आपकी कोई खास समस्या है तो संकल्पित होकर के भी आप इन पाठ को कर सकते हैं। यानी कुछ दिन का संकल्प लेकर के आप इस पाठ को करते हैं तो आपको आपके मिशन तक पहुंचने का ये सहयोग करता है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं, यानी अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का उच्च स्थान और सूर्य जिस राशि के स्वामी होते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, त्रिकोण भाव होता है। और सबसे अच्छा धर्म और त्रिकोण भाव जो होते हैं, अगर के उन भावों का हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अगर रोल ज्यादा बढ़ जाता है तो हम एक अच्छे कर्मों की तरफ भी जाने लगते हैं। पांचवा भाव यानी पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और मेष राशि में उच्च का स्थान पड़ते हैं, जो काल पुरुष की कुंडली का प्रथम भाव होता है, वहां उच्च का स्थान होता है यहाँ पे सूर्य का। और निर्बल यानी
अगर कि हम सामने जाकर के देखते हैं तो डेबिलिएटेड हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं वो 1 नंबर में, और डेबिलिएटेड हो जाते हैं वो 7 नंबर यानी तुला राशि में जाकर के वो नीच का स्थान पाते हैं। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव भाव, आपके व्यक्तित्व को दर्शाने वाला भाव, पहला भाव, वहां पे सूर्य की जो अगर किसी भी तरीके से कंडीशन निर्बल है तो उस भाव को सबसे पहले बल देगा, पंचम भाव को आपके बल देगा। तो आपकी कुंडली में अगर के सूर्य पीड़ित है तो भी आपको इससे लाभ मिल सकता है। सूर्य की उपासना करनी चाहिए और सूर्य को नियमित तौर पर जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने के लिए कम से कम संकल्पित होकर के अगर आप इस पाठ को करते हैं तो बहुत शुभता प्रदान करते हैं। 40 दिन का संकल्प लेकर के अगर इस पाठ की शुरुआत की जाए और रविवार के दिन आपने पहला पाठ शुरू करना है और 40 दिन लगातार पाठ करने का, लेकिन 40 दिन तक आपने सूर्य को जल जरूर देना है नियमित, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैटरडे, क्योंकि हमने इसलिए कहा था डेबिलिएटेड तुला राशि में जाकर के ये डेबिलिएटेड हो जाते हैं ना, नीच के हो जाते हैं, जहां पे शनि उच्च स्थान पाते हैं। तो आपने खास करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहा धो करके पूजा उजा करके जो भी आप अपने घर के नियमित पूजाएं होती हैं उसे करके उसके बाद अपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य को देव को आप जल अर्पित कीजिए और संकल्पित होकर के अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अगर के आप इस बीच दान प्रक्रिया करते हैं यानी दान देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। दान भी आप इस 40 दिनों के अंदर सहयोग, दूसरों का सहयोग कर सकते हैं। तो आपको कितनी सारी समस्याओं से समाधान मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से। चाहे वो नौकरी की समस्या हो, चाहे घर की समस्या हो, चाहे अपनी निजी जिंदगी की समस्या हो, तो आप इस पाठ को कीजिए या सुनिए, स्मरण कीजिए, तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।